नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9 और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे आईएएस अफसर से करवाने जा रहे हैं जिनके कंधों पर उत्तर प्रदेश में आ रहे इन्वेस्टमेंट का दारोमदार है, यानी निवेश का। आपको पता होगा कि फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था लखनऊ में, और उस समिट में लगभग 18,600 से ज़्यादा एमओयू साइन किए गए थे उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को लेकर, यानी उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर। और टोटल जो राशि थी उस समय, धनराशि जिस अमाउंट का एमओयू किया गया था वो था लगभग 33.5 लाख करोड़ रुपए का। बड़ी वाहवाही हुई थी क्योंकि लक्ष्य सिर्फ 10 लाख करोड़ का था, लेकिन एमओयू जब साइन हुआ और उसे देखा गया तो उसमें 33.5 लाख करोड़ रुपए निकला। और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा नोएडा को मिला था, जहां 27% जो कुल एमओयू हुए हैं उसमें 27% की भागीदारी जो है नोएडा को मिली है, यानी नोएडा में इन्वेस्टमेंट होगा। तो उसके बाद से पूरी मशीनरी उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी आदित्यनाथ के जितने अफसर हैं वो इसको सफल बनाने में जुट गए हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका 1992 बैच के आईएएस अफसर नरेंद्र भूषण जी की है। नरेंद्र भूषण जी जो इस समय प्रमुख सचिव इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के भी हैं और साथ ही साथ प्रमुख सचिव आईटी भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। तो हमारी मुलाकात उनसे हुई और हमने उनसे जानने की कोशिश की, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि फ़िलहाल अब इसमें डेवलपमेंट क्या है, क्योंकि एमओयू तो हो गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेकिन इस धरातल पर भाई क्या हो रहा है। तो बड़ा ही चौंकाने वाला एक खुलासा किया उन्होंने कहा कि जो 33.5 लाख करोड़ रुपए का एमओयू हुआ था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लखनऊ में, उसमें भी अब 3 लाख करोड़ रुपए की और बढ़ोतरी हो गई है। जी हाँ, मतलब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद से 3 लाख करोड़ रुपए के और नए प्रपोजल आए हैं उत्तर प्रदेश सरकार में और उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए। ये जानकारी हमें नरेंद्र भूषण जी ने दी। तो नरेंद्र भूषण जी का हमने एक इंटरव्यू वहीं पे रिकॉर्ड कर लिया मोबाइल पे, और मैं चाहूँगा कि आप इसे देखिए और जानिए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश जो है एक इन्वेस्टमेंट का हब बनता जा रहा है और कैसे जो है उत्तर प्रदेश की मशीनरी इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए एकदम दिन रात काम कर रही है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट की गति है और जो इन्वेस्टमेंट जिस तरीके से आ रहा है उसको देखते हुए प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण जी को गुजरात में एक सम्मेलन होने जा रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश के मॉडल पे भी चर्चा होगी, और उसमें वो शिरकत करने गुजरात जा रहे हैं, जो इसी महीने के आखिरी में है, 28, 29, 30 जुलाई को होनी है। तो ये भी एक बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा सम्मान है। तो मैं चाहूँगा कि आप ये इंटरव्यू पूरा देखिए और समझिए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल तैयार हो रहा है। आप इस इंटरव्यू को देखिए। सर, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को लेके अभी क्या डेवलपमेंट है सर? जो पिछले दिनों करीब 3-4 लाख करोड़, जो 33,000। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश ऐसी स्टेट है जिसमें बिजनेस क्लाइमेट सबसे ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है जी। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जंप करके पहले 12 पोजीशन जंप करी, फिर जो टॉप कैटेगरी है उसमें हम लगातार अपनी रैंकिंग बनाएंगे। इसके अलावा जो भी अन्य रिलेटेड रैंकिंग्स हैं, जैसे लॉजिस्टिक्स की लीड्स रैंकिंग है, उसमें भी हमने बहुत पोजीशन जंप किया। लॉ एंड ऑर्डर यूपी की स्थिति सबसे बढ़िया हुई। उसके बाद यहाँ का कनेक्टिविटी, चाहे वो एयरपोर्ट कनेक्टिविटी हो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, या एक्सप्रेसवेज का जाल हो, नेशनल हाईवेज का काम हो रहा हो, यूपी में सबसे अधिक काम हो। इसके कारण जो माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से, उनके मार्गदर्शन में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट फरवरी में हुआ था, उसमें आपने देखा था 10 लाख करोड़ के टारगेट के अगेंस्ट हमारे को लगभग 3 गुना से अधिक जी प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। अब वो एक एमओयू की फॉर्म में थे, अब उन एमओयू को धरातल पर ले जाने का काम चल रहा है। उन लोगों को, प्रत्येक इन्वेस्टर को संपर्क किया जा रहा है, जिसने जो हमें लिख के दिया था कि साहब हम 6 महीने में या 1 साल में या 2 साल में अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे, उनको उस हिसाब से, जिनको उनके लिए हमने कई तरह की व्यवस्था बनाई है। हर डीएम उनसे बात करता है, हर प्रमुख सचिव या उनके विभाग का अधिकारी उनसे बात करता है। उनके लिए हमने उद्यमी मित्र, मुख्यमंत्री उद्यमी मित्रों की भी टीम बनाई है, जो हर जिले में या हर विभाग में बैठकर उनसे संपर्क करती है। उनको सबसे पहली रिक्वायरमेंट लैंड की, तो भूमि आवंटन उनकी सुनिश्चित की जाती है, फिर उनके क्लियरेंसेज वगैरह के अप्रूवल दिए जाते हैं ताकि वो ग्राउंड पे आ सके। अच्छी बात ये है कि जीएस के बाद भी प्रस्ताव आने रुके नहीं है हमारे पास, उसके बाद भी प्रस्ताव आते जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगा जी जी उसके बाद जो है, उस टाइम वो बाहर बैठे देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, तब उनको लगा कि हमारी बस ना मिस हो जाए। अब वो दौड़ दौड़ के आ रहे हैं,
उनकी अच्छी बात यह है कि उनमें से तो तुरंत और फास्ट स्थापित करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से उसके बाद भी मैंने बताया काफ़ी प्रस्ताव आ गए, 3 लाख करोड़ से अधिक प्रस्ताव हमारे पास उसके बाद से भी आ गए। मतलब ये प्रस्ताव जो है जो 33 लाख का हुआ था हाँ, अभी उसके अलावा है। हाँ, तो इस तरह से मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, रोजाना प्रस्ताव आते हैं, रोजाना हमारी जमीन अलॉटमेंट होती रहती है, हम लोग उसको रिव्यू करते हैं। सभी विभाग इस टाइम ग्राउंड ब्रेकिंग की तैयारियों में लगे हुए हैं ताकि अधिक से अधिक जो है इस इन्वेस्टमेंट को धरातल पर ले जा सकें जी। उसी तरह से ये जो है मतलब ये तो एक चीज़ हुई। दूसरा मैंने बताया आईटी साइड में भी हमारे जो है डाटा सेंटर्स बहुत अच्छी तरह से स्थापित हो रहे हैं। हमारे स्टार्टअप्स हमारी बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ लगभग टोटल यूपी में 10,000 करीब 9,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं और उनमें से 1100 स्टार्टअप यूपी रजिस्टर्ड है। अभी आपने देखा होगा पीछे जो है 2 दिन पहले यूपी के इस महत्व को देखते हुए स्टैनफोर्ड बायो डिज़ाइन सेंटर और एक वहाँ की इंडो यूएस सेतु ग्लोबल फाउंडेशन है, उन दोनों ने मतलब यूपी के साथ पहले एक तरह से ये उन्होंने एक शुरू किया कि यहाँ पर आके हेल्थ टेक्नोलॉजी सबमिट करी। हमारी स्टार्टअप्स को उन्होंने सेलेक्ट किया, हमारी 8 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया जिनको स्टैनफोर्ड बायो डिज़ाइन इंस्टीट्यूट, जो स्टैनफोर्ड विश्व विख्यात वर्ल्ड फेमस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उसका जो ये बायो डिज़ाइन का इंस्टीट्यूट है हेल्थ सेक्टर की, वो हमारी 8 स्टार्टअप को उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। उनको वो मेंटर करेंगे, गाइड करेंगे, सब कुछ करेंगे और इस प्रोग्राम को हम और बड़ा करना है तो हमने उनके साथ प्लान कर रहे हैं कि 1 नवंबर दिसंबर में फिर एक बड़ा प्रोग्राम उनके साथ करेंगे। तो इस प्रकार से चारों तरफ मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आपने देखा ही है, इन्वेस्टमेंट में मैं आपसे कोई भी सेक्टर की बात करूँ, चाहे मैं आईटी की करूँ चाहे इंडस्ट्री करूँ, पीएसपी इस टाइम जो है ना सबसे एक जो एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है वो पावर स्टोरेज प्रोजेक्ट का है कि आप जो है पावर स्टोरेज यूपी में हमने 4 तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल कर दिए, उनको आजकल लैंड वो अपनी खरीद रहे हैं। पावर स्टोरेज, पावर ये कॉन्सेप्ट जरा हमारे दर्शकों को बताइए सर, कब पावर स्टोरेज आजकल बहुत ही जो है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है और पीक पावर की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 तरह के पावर स्टोरेज प्रोजेक्ट होते हैं कि आप ऑफलाइन में अपना बारिश के दिनों में जब पानी बहुतायत में होता है तब उस पानी को एक बड़े रिजर्वायर में स्टोर कर लीजिए और उसके बाद जो है उसको जब बिजली शाम को पीक पावर की ज़रूरत होती है ना, जैसे शाम को 6 बजे से 10 बजे तक, उस टाइम उससे बिजली पैदा करिए और अगले दिन सवेरे सोलर से उस सारे पानी को दोबारा पंप कर दीजिए निचले रिजर्वायर से ऊपर रिजर्वायर पर। तो ये इस टाइम सबसे एक्साइटिंग है। सोनभद्रा जिले में हमारे बहुत पोटेंशियल है इस प्रकार का, हमने 4 प्रोजेक्ट इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी कर दिए हैं। इस प्रकार से यूपी और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बुंदेलखंड में, पूर्वांचल में, सब जगह हमने अभी पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे 7 नए इंडस्ट्रियल एरिया आइडेंटिफाई कराए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लेवल से स्वीकृत किए गए। हम डिफेंस कॉरिडोर में दो फेज 2 कई जगह जो है अलीगढ़ कानपुर में लैंड खरीदना शुरू कर रहे हैं, इतनी रिक्वायरमेंट है जरूरत है। तो इस प्रकार से आप देखते चले जगह जगह मतलब हर जगह इन्वेस्टमेंट आता है। जी सर, कुछ इन्वेस्टमेंट या पहले भी इस तरह के हुए हैं मयू, तो कुछ लोगों का कहना है कि मतलब कहीं कहीं जो है रेड टैपिज्म का सामना करना पड़ता है, तो इसके लिए कोई सिंगल विंडो सिस्टम आपने डेवलप कर दिया? उत्तर प्रदेश में क्योंकि पहले क्या होता था आपको पता ही नहीं चलता था, इन्वेस्टर एक भटकता रहता था जी, इसलिए जो ये इस बार की जीआई समिट हुई उससे पहले, उसके बाद नहीं उससे पहले ये व्यवस्था की गई कि हर सिस्टम को ऑनलाइन बनाया गया। उत्तर प्रदेश में एमओयू सारे ऑनलाइन नंबर 1, उसके बाद एमओयू ऑनलाइन है, उसके बाद दूसरा जो है उनका क्लियरेंस का सारा सिस्टम ये सारथी पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन है और सबसे बड़ी बात है जो उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं वो भी ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम है। ना ये सिस्टम ऑनलाइन है, इसकी विजिबिलिटी हर लेवल पे है। जैसे हम नोडल विभाग है, हमें हर विभागों का सब कुछ दिखता है, किसी विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को उससे विभाग से रिलेटेड हर चीज़ दिखती है, कौन सी कहाँ पेंडिंग है, ना केवल उसको दिखती है अगर डीएम लैंड चाहिए तो डीएम्स को भी सब विभागों को कितने लोगों को लैंड की जरूरत है, किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको किस प्रकार की जरूरत है, सबको सब तरह की विजिबिलिटी है और उसकी मॉनिटरिंग माननीय मुख्यमंत्री जी लेवल पे कल ही की गई थी। मतलब इस प्रकार से बार बार हमारे माननीय मंत्री जी लगभग वीकली करते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब आईडीसी साहब उसकी मीटिंग करते हैं, मैं हफ्ते में लगभग 2 या 3 मीटिंगें 4-4 विभागों की करता हूँ। तो इस प्रकार से ऐसी व्यवस्था है आज की डेट में। तो आप बात करके देखिए, मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स जो है उल्टा मतलब हमारा उद्यमी मित्र भी उनसे बात करता है, हमारा इन्वेस्ट भी बात करता है,
तो ये एक तरह से पूरी थिंकिंग बदल गई है। गवर्नमेंट उनके पास जाती है, उनसे बात करती है, रोज फोन पे पूछती परसेप्शन बदला है। है। जी, परसेप्शन ही नहीं बदला, अधिकारियों को काम करने का तरीका भी बदला। जी। अब वो अधिकारी प्रोएक्टिव है और नीचे के लेवल तक वो प्रोएक्टिव, जो अभी मुख्यमंत्री उद्यमी मित्रा जो बनाए गए हैं, उनकी प्रोएक्टिवनेस इस तरह से कि वो डायरेक्ट हमसे भी जुड़े हैं, वेस्ट यूपी से भी जुड़े हैं, डीएम से भी जुड़े हैं, कंसर्न प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी जुड़े हैं। जी। तो उस तरह से उनकी एक प्रोएक्टिव अप्रोच के थ्रू किया जा रहा है और तकरीबन सब चीज़ ऑनलाइन, रियल टाइम, सोशल मीडिया के माध्यम से। हमारे पास अक्सर आप देखेंगे यहाँ कोई मिलने आता है इन्वेस्टर यूपी, फिर वो पूछता है हम कहाँ जाएंगे, हम उनको कहते हैं कहीं नहीं जाना आपको, बस आपने बता दिया, हमारी टीम आपको संपर्क करेगी। जी। और हम अपना मोबाइल देते हैं कि उसके बाद यदि आपको 4 घंटे में संपर्क नहीं हुआ तो आप हमको इस नंबर पर संपर्क करिए। आज तक नहीं हुआ ऐसा कि किसी को हमको कहना पड़े संपर्क नहीं। ये तो बड़ी अच्छी बात है सर। आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो लोग अभी तक इसका लाभ नहीं उठा पाए हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उनके लिए क्या संदेश है आपको? भाई, उत्तर प्रदेश इस टाइम सबसे रिफॉर्म्ड प्रदेश है। यदि किसी को इन्वेस्टमेंट करना है, उत्तर प्रदेश की जो मैंने आपको चीज़ें बताई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ पे लैंड की अवेलेबिलिटी, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ के कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन इस पावर। प्रकार से एयरपोर्ट है। मैन पावर में हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस कितने हैं, लगभग हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। अभी लगभग 20 नई यूनिवर्सिटियाँ सेंक्शन की गई हैं। और सबसे बड़ी बात, असली जो बात है इंसेंटिव्स की, जो हमारी पॉलिसी है, हमारी मदर ऑफ ऑल पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी, और उसके बाद जो हमारी 25 सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसी है, उसमें इतने अच्छे इंसेंटिव्स दिए गए हैं कि आप किसी भी राज्य सरकार से कंपेयर करें तो यूपी सबसे बढ़िया ऑफर करता है। तो यूपी का एक हमेशा से रहा कि स्टेट ऑफ अनलिमिटेड पोटेंशियल, उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश, अब ये यूपी उस तरफ बढ़ा है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की इस ग्रोथ स्टोरी का भाग हर उस उद्यमी को होना चाहिए, बनना चाहिए इस टाइम, जो अपना विकास करना चाहता है, देश के विकास में अपना योगदान देना चाहता है। जी, आपने यूपी न्यूज़ 9 से बात की, आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। थैंक यू।